अच्छा सर, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग? यही जूम ही है। आप लोग के जूम में नहीं होता है ना, हम लोग में पता नहीं क्यों इतना आता है, रुक जाता है। नहीं, जूम में हो जाता है। जूम भी एक और भी है, पर अभी मैं जूम ही यूज कर रहा हूँ आजकल। अच्छा। ठीक है, ये माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, ये माई एसक्यूएल हम्म। पीएचपी माई एडमिन भी खुल गया, ओपन हो गया है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब देखो, जो हम बुक रेफर करेंगे हम्म। ये है बुक। तो सर कैसे भेजिएगा? भेज देंगे। हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना सर। हाँ हाँ, व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है। हाँ, बैठ बैठ क्लास ले। सर देखिए मेरे भांजे को, हाँ ठीक इसको भी है। सीखने का मन करता है। चलो, बढ़िया है। ये बैठ के देखेगा वो मेरा। हम्म, ठीक है। तो जैसे कि पहले यहाँ देखते हैं, शुरू करते हैं, इंट्रो से शुरू करते हैं। तो जैसे कि माई एसक्यूएल, ठीक है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि ठीक है। ये जो माई एसक्यूएल है ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूटेबल है, मतलब इसको हम्म। यूज करने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। और चाहे वर्किंग मोड पे करेगा, एजुकेशन मोड पे? नहीं नहीं, हेलो। आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, पर बिना लाइसेंस खरीदे हाँ। हुए। जैसे ओरेकल है, तो ओरेकल अगर अच्छा। यूज करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वैसे आप यूज नहीं कर सकते उसको। हाँ, जैसे टैली उली में भी तो लाइसेंस चाहिए होता है सर। हाँ 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 हाँ, टैली हो गया, ओएस कुछ भी होते हैं तो उसमें लाइसेंस, लेकिन ये ओपन सोर्स है, इसमें ये डायरेक्ट ओपन हो सोर्स, जाता है ना। बिल्कुल। ठीक है। और ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है, मतलब RDBMS बोलते हैं हम्म। इसको। और अच्छा। अब इसकी जो डेवलप है और जो सपोर्ट है ये सब ओरेकल करता है। ठीक है, इसमें जितनी भी अच्छा। डेवलपमेंट है और जो भी इसका सपोर्ट है ये ओरेकल कंपनी करती है। ठीक है। अब माई एसक्यूएल की बात करें तो इसके माई एसक्यूएल जो अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए अवेलेबल है। उन सब के लिए अवेलेबल है, हम्म। जैसे लाइनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हो गए, या हम्म। विंडोज हो गया। उन सब के लिए ये हम्म। सब प्लेटफॉर्म पे ये यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा, सी और C++ के भी है ये? हाँ बिल्कुल, इसमें ठीक है, इसमें एपीआई है जो कि C++, जावा, हम्म। है ना, .NET, PHP, हम्म। है ना, पाइथन, रूबी, इन सब को हम, मतलब इन सब
जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हम इसे डेटाबेस के रूप में यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो इसके सारे एपीआईज अवेलेबल है। जैसे अब PHP है तो उसके अंदर MySQL की कोडिंग होती है डेटाबेस के लिए। जावा है उसमें भी MySQL एज ए डेटाबेस यूज करते हैं हम। रूबी है, पर्ल है, C++ है। मतलब इन सभी लैंग्वेजेस के लिए इसके अंदर एपीआई है, जो कि अब जहाँ पे हम इनको डेटाबेस, मतलब इनका डेटाबेस यूज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब MySQL के साथ अब जो है MariaDB है। जब जब देखना आपने तुम्हारे सिस्टम पे MySQL तो बोला था इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन जो सर्वर टाइप क्या था MariaDB होगा, देखना यहाँ पे, है ना, देखो स्क्रीन। हाँ MariaDB है, हाँ हाँ। MySQL नहीं है। मतलब MySQL का जो सर्वर है, मतलब जो डेटाबेस है, जो सर्वर प्लेटफॉर्म है MySQL सर्वर, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म चेंज करके MariaDB पे डाल दिया गया है। ठीक है। तो MariaDB बस MySQL का सपोर्ट लगभग खत्म ही होने वाला है, तो वहां उसके बाद है MariaDB है। ये आगे हमें डेटाबेस के लिए MySQL प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट करेगी। अब देखो डाउनलोड किया था MySQL पर, वहां पे MariaDB आया। तो MariaDB आएगा ऑफ MySQL, बिल्कुल, है ना। थोड़े से फीचर्स अलग है, मतलब MySQL से एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए गए हैं। जैसे एक जनरल सा फीचर्स बताता हूँ मैं। जैसे MySQL में आपने कोई टेबल बनाया, ठीक है, तो अगर और अपने MariaDB में क्या हो, तो MariaDB कहता है कि आप अगर कोई फील्ड है, ठीक है, आप फील्ड की डिफॉल्ट वैल्यू नल, कम से कम नल रखना जरूरी है। MariaDB कहता है कि आपको अपने फील्ड की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप नल रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो वहां पे स्पेस की बजाय आपको नल डालना जरूरी है, ताकि गार्बेज इंसर्ट न हो, इस तरीके से। हाँ हाँ। ठीक है। अब वर्जन्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये सारे वर्जन है, रिलीज डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, कमांड। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शन है, हम यहाँ देख रहे हैं GUI इंटरफेस देख रहे हैं, GUI इंटरफेस देख रहे हैं, हाँ। ठीक है। इस GUI इंटरफेस में मैं यहाँ पे इजीली टेबल बना सकता हूँ मैं, ठीक है। डेटाबेस, जैसे यहाँ पे न्यू करेंगे तो डेटाबेस बनेगा, ठीक है। यहाँ से डेटाबेस बनाया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही डेटाबेस, ये डेटाबेस है तो इसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट टेबल, ठीक है। और जैसे ये डेटाबेस है VSSDB, और इसके अंदर ये 3 टेबल्स हैं, अपलोड्स, यूजर्स, व्यूज। और यूजर्स टेबल के अंदर ये अलग अलग कॉलम्स हैं, जैसे ये देखो आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, कॉन्टेक्ट है, एड्रेस है, ईमेल, पासवर्ड, अब है ना, अवतार, डेट क्रिएटेड, ये सब क्या है, कॉलम नेम है, या इस टेबल के फील्ड नेम भी बोल सकते हैं इसको हम। ये टेबल नेम है और फील्ड नेम है। और फिर इस टेबल के ऊपर ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पे SQL पे जाते हैं तो ये एक इंटरफेस है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हैं। तो SQL की नॉर्मल कमांड्स होती हैं, जैसे सेलेक्ट कमांड हो गया, है ना, फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना। और भी कमांड्स होते हैं, जैसे टेबल में कोई चेंजेस करना है तो ऑल्टर, ठीक है। अब आपका टेबल है, ठीक है, ये फील्ड डिलीट करने हैं तो यहाँ पे देखो फील्ड ड्रॉप है। अगर फील्ड को चेंज करने हैं, ठीक है, तो फील्ड चेंज है यहाँ पे, है ना। किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है ना, तो क्या एक टेबल के अंदर प्राइमरी की हर तो एक जगह ही पे आ होंगी, जाए। प्राइमरी की एक होती है। अब किसी टेबल को मुझे यूनिक बनाना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे यूनिक पे क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से यहाँ पे जो इंटरफेस है ये सारा आपका GUI इंटरफेस है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हाँ, ये जी ग्राफिक यूजर, हाँ। ग्राफिकल, जैसे मान लीजिए हम इसका साइज बढ़ाते हैं, अभी फर्स्ट नेम का मैंने चेंज किया, और 250 कर दिया, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करते ही कमांड आ गई क्या, ऑल्टर टेबल। मतलब एक और भी है, मतलब आजकल
ठीक है, चीजें इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि हमें ये मतलब वरीड होने की जरूरत नहीं है, वरीड होने की जरूरत नहीं है। अरे कमांड क्या होगा, क्या कमांड लिखेंगे, आजकल के इंटरफेस बड़े इजी हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं कोई कोडिंग तो कर रहा हूँ, हाँ प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं वहां पे मुझे पता नहीं चला कि यार अचानक याद नहीं रहा कि मैं किसी टेबल के कॉलम कौन सा कमांड की साइज चलाना है। कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं, अब मुझे कमांड याद नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली जीयूआई इंटरफेस में जाके ऐसे चेंज करके देखा तो क्या आ गया चेंज जी, कर दूंगा। कमांड बन गई ऑल्टर ऑल्टर टेबल। टेबल, टेबल का टेबल नाम और एक्शन क्या है जी, चेंज है। चेंज। फिर क्या चेंज चेंज करना है, हाँ। फर्स्ट नेम। ठीक है, और क्या चेंज करना है, फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू, और तो वैर कैर, डाटा टाइप में वैर कर ही रखा कितना हमने, कैरेक्टर और दिया हमने। साइज हाँ। चेंज कर दिया। ठीक है, हम्म, ये कैरेक्टर हम्म, सेट होते हैं कि टेबल आपका कैरेक्टर साइज टेबल लेंथ इसकी। हाँ। किसी भी डेटा को हम्म, कैसे, टेबल आपके डेटा को कैसे चेक करता है, ठीक है, सेट स्टोर कर रहा है। हाँ। तो ये आपके क्या है ना, हाँ। कैरेक्टर सेट है। ठीक है, यूटीएफ मोड है आपका, हम्म, और ये इस तरीके से यूटीएफ मोड और कोलेशन, मतलब हम्म, जिसमें जिस टर्म्स में डेटा पूरा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसका मेथड है। तो ये, और हम्म, नॉट नल, मतलब जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी जी, हम्म, है ना, नन है, मतलब इसमें अभी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं डली है। हाँ। ठीक है, तो कुछ इस नहीं तरीके डाला से, हुआ। हाँ। तो यहाँ पे देखा कमांड भी बन गई हम्म, आसानी से, और हमने, है ना, ये इंटरफेस भी कर दिया। कमांड चलाने का और तरीका भी है, जैसे हाँ। यहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल है, ठीक है, और शेल यूज हाँ। कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। MySQL। ये आ गया जी, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जैसे देखो, हाँ, सर यू रूट आपने क्यों यूज किया था वहाँ पे। हाँ बताता हूँ कमांड का यूजर यूज नेम किया था। रूट का। देखो जैसे यहाँ पे, जैसे टेबल, अब डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस बनाने के तरीके कितने हैं। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे सिंपल है, जीयूआई इंटरफेस में जाएंगे, पीएचपी माई एडमिन में जाएंगे, और फिर न्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, न्यू पे क्लिक करके फिर न्यू लिखा, और फिर हाँ। डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। यही काम मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए जो ये कंट्रोल पैनल है एग्जाम का, उसमें शेल है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा इसका, शेल प्रॉम्प्ट, और इस शेल प्रॉम्प्ट में हम माई एसक्यूएल से लॉगिन कर जाते हैं। तो माई एसक्यूएल ठीक है। लॉगिन करना है, यूजर, यूजर का नाम क्या है जी, रूट है। और फिर रूट में हाँ। ठीक है, ये आ गया आपका MariaDB का पूरा। MariaDB। ठीक है, शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस किया तो क्या दिखा दिया इसने, जितने भी डेटाबेस हैं हमारे पास, पूरा का पूरा डेटाबेस जो हमारे हाँ, टेबल के पास था। हाँ। बिल्कुल ये था, ये आ गया, है ना। इस वाले माई एसक्यूएल जो इंजन है, इंजन बोलते हैं इसको, तो इस इंजन में जितने भी डेटाबेसेस बने हाँ। हुए हैं, है ना, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, पीएचपी माई एडमिन, टेस्ट, है ना, और वीएसएसडीबी, ये तो सारी ये आपकी यहाँ पे सर दिखा। इसको चेंज भी तो कर सकते हैं हम लोग। क्या, ये जो हमारी बनी हुई है, ये पूरा डेटाबेस जो हमारा इंफॉर्मेशन स्कीमा हाँ, तो डेटाबेस वगैरह डिलीट करके कर दो, बिल्कुल डेटाबेस डिलीट कर दो, नया बना लो, सारे ऑपरेशंस न्यू होते कर दें हाँ। हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस आ गया आपका। अब जैसे एक कमांड है यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट हाँ। डेटाबेस। अब हम एक डेटाबेस बनाते हैं अपना, तो लिखा है यहाँ पे IDB। क्रिएट हाँ। डेटाबेस। हम्म, ठीक है, लिख दिया इसमें माई डेटाबेस, लिख दिया। ठीक है, अब ये आ गया क्वेरी ओके, और 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक डेटाबेस आपका तैयार हो चुका है। चेक कर सकते हैं हम शो डेटाबेसेस से, तो शो डेटाबेसेस लिखा और दिखा दिया इसने।
ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो माई जाएगा, डेटाबेस। यहाँ भी हो जाएगा रिफ्लेक्ट। रीलोड करते हैं इसको तो ये देखिए आ गया ना माई डेटाबेस। हाँ ठीक है, तो ये डेटाबेस आ गया आपका। हाँ। अब हम चाहते हैं कि अब इस डेटाबेस में जैसे यहाँ पे क्या यूआई में क्या होगा जी, जीयूआई के अंदर क्लिक किया और वैसे ही डायरेक्ट डेटाबेस क्लिक, हाँ, एक्टिव हो गया हमारा। क्रिएट कर दिए। हाँ, हाँ। नहीं, क्रिएट तो डॉक्सबोर्ड से ही किया था, यहाँ से सीयूआई हम्म इंटरफेस मतलब कमांड लाइन इंटरफेस से किया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे रीलोड कर हम्म दिया पेज को तो यहाँ भी दिख गया। हम्म कमांड प्रॉम्प्ट में देखने के लिए शो डेटाबेसेस किया तो वो दिख गया, टेबल डेटाबेसेस दिख गए। और हम्म हम्म अब यहाँ पे किसी डेटाबेस में जाना है, जीयूआई इंटरफेस में डेटाबेस में जाना है, जैसे मान लीजिए हम्म वीएसएस डीबी के अंदर जाना है तो क्लिक करेंगे और ये डेटाबेस खुल जाएगा। हम्म, ऐसे ही अपना जो डेटाबेस हाँ। बनाया है हमने माय डेटाबेस, इस पे क्लिक करेंगे तो ये माय डेटाबेस खुल जाएगा। अब यही काम आपका हो हम्म सकता है सीवाई मोड में भी, शेल प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो सीवाई मोड में हम्म कैसे है जी, तो इसके लिए हम्म कमांड क्या है, हम्म, ये है यूज और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, माय हाँ। डेटाबेस। कमांड क्या लिखेंगे, यूज यूज माय माई डेटाबेस। डेटा, यूज माई डेटाबेस। ठीक है, यूज माय डेटाबेस। बेस। हाँ। हो गया। अब लिखा गया कमांड हम्म डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, है ना, हम्म अभी हम क्या, अभी हमारा माय डेटाबेस है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, अब जो भी हम्म कमांड चलाएंगे, चाहे टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, हम्म चाहे उसके अंदर टेबल बना के वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, ये सारे काम आपके इस डेटाबेस के अंदर होंगे, जिसका नाम क्या है, माय डेटाबेस। माई डेटाबेस। हाँ। ठीक है, हम्म तो जैसे यहाँ पे अब एक टेबल क्रिएट करने हैं। ठीक हम्म है, तो बस टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल। हाँ। और टेबल का नाम, टेबल ठीक का है, नेम। और फिर टेबल का नाम, टेबल बनाते हैं हम, हम्म माई टैब कर लेते हैं। ठीक है, हम्म और उसके बाद, हम्म ठीक है, अब हम देखेंगे कॉलम नेम पहले। हम्म जो कॉलम नेम है, ठीक है, वो देते हैं पहले, दो ही कॉलम बनाते हैं, आईडी देते हैं, ठीक है, और उसका डेटा टाइप देते हैं हम इंट, है ना, आईडी का लिंक। हाँ। हाँ इंट दे देते हैं। और दूसरा अभी अभी सिंपल लिखते हैं, फिर जरूरत होगी तब इतना अच्छा ऑटो इंक्रीमेंट भी है तो ये सब लगा सकते हैं, तो ये सिंपल देखते हैं, सिंपल सिंपल। और फिर यूजर नेम, यहीं पे कोमा दे के डालना पड़ेगा, चाहे जितना हम हाँ डालें। हाँ हाँ, कॉमा देके डालना पड़ेगा। ठीक है, एंटर का भी देख लेना इंटरफेस, अगर एंटर अलाउ करता है तो कर रहा है। ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, डेटा टाइप है वेर कैर, वेर कैर। साइज दे देते हैं इसका, यूजर नेम कितना साइज तक का आ सकता है, 100 कैरेक्टर तक का आ सकता है। ठीक है, बस यही करते हैं। अच्छा, प्राइमरी की बनाना है किसी को तो हाँ। कॉमा लगाया, ये कॉमा तो लगाना ही है, और प्राइमरी की आईडी दे दी, जिसको बनाना है उसको डाल देंगे। बस। ठीक है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की कौन सी होगी जी, आईडी होगी हमारी, और फिर बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ क्या आया, 0 रो अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड। हाँ। चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया जी आपका। ठीक है, ये देखो टेबल बना दिया, टेबल बन गई यहाँ पे, देखो आईडी है, प्राइमरी की है, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट इसमें नहीं लगाया हाँ। है, यूजर नेम है। हाँ यूजर नेम है। हाँ। ठीक है, साइज इसका 100 है। ठीक है, और जो आईडी है हमारी, उस आईडी, वो ठीक है, बिल्कुल इस आईडी में अभी आपका सिर्फ प्राइमरी की है, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का नहीं मतलब है। होता है, जैसे हाँ। मान लो एक टेबल बनी हुई है, ये देखो, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे इंसर्ट किया, ये देखो डेटा डालो यहाँ पे,
ठीक है, अब देखो जब इंसर्ट किया था हमने तो जो पहला फील्ड था आईडी वाला है ना, ये हम्म, इसको ब्लैंक छोड़ दिया था। हम्म, ठीक है, हाँ लेकिन अपने हाँ आप ही टेबल के अंदर इसकी वैल्यू आ गई। हाँ देखो आईडी करते हैं, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये देखो आ गया ना, आईडी अपने आप ले लिया इसने 5। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन जो हमने अपने टेबल बनाई हाँ है अपनी टेबल माई टैब के अंदर, ठीक है, हम्म, ये माई टैब टैब के नाम से, हम्म, तो इस टेबल के अंदर यहाँ पे जो आईडी है हम्म, वो ऑटो इंक्रीमेंट में नहीं है। वो ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट में नहीं है तो मतलब हमें नहीं लेगा खुद में। वैल्यू नहीं, वैल्यू डालनी पड़ेगी। मतलब इसका मतलब है कि हमें वैल्यू हाँ, इसमें डालनी पड़ेगी, हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसको। ठीक है, ब्लैंक छोड़ेंगे हम्म, तो क्या कह रहा है कि वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, हम्म, अब वैल्यू डाल दिया। अब देखो ये कमांड होती है कौन सी, देखो ये कमांड है, यहाँ कमांड ही पता चल गया हमें। ठीक है, वैल्यू डाल दिया और हाँ, फिर गो कर दो इसको। ठीक है, ये है ना, हाँ, अब कमांड बन गई। हम ये कमांड हाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं और इंसर्ट करना है तो हाँ इंसर्ट इनटू आईडी और इंसर्ट यूजर नेम। इनटू टेबल नेम माई टैब। ठीक है, कॉलम है आईडी और दूसरा कॉलम है यूजर नेम। यूजर नेम। ठीक है, और वैल्यूज है। ठीक है, और रोल नंबर डाल दिया 2। ठीक है, और यूजर नाम डाल दिया। ठीक है, और ये कर दिया। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। एक बार चेक करते हैं। रिलोड क्लिक करेंगे। करके ये देखो आ गया ना। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। हाँ देखो एक की डिफॉल्ट वैल्यू आईडी 0 ले ली इसने, है ना, इंटीजर था इसलिए। हाँ और बाकी दो की डाल और दो। बाकी एक तो ये 1 हाँ डाला था हमने और ये मैं। ठीक है, अब ये जो हम टेबल देख पा रहे हैं, जैसे माई डेटाबेस पे गए हैं और फिर जो भी टेबल चाहिए उस टेबल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और टेबल का रिकॉर्ड आ गया हमारे सामने, है ना। तो वही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से। अब जो टेबल बनाई है हमने, अभी डेटाबेस सिलेक्टेड कौन सा है जी, माई डेटाबेस है ना। माई डेटाबेस है तो इसको तो वहां देखते हैं एक्सक्लूड शो, टैब करेंगे ना, सो माई बिल्कुल टेबल। टेबल्स चेक कर लेते हैं एक बार कितनी टेबल्स हैं। तो इस हाँ डेटाबेस के अंदर सिर्फ 2 टेबल्स हैं, दो नहीं सॉरी एक टेबल्स है बस। हाँ ठीक है, एक एक ही है टेबल है, माई टैब। बिल्कुल एक ही टेबल है इसके अंदर। तो टेबल्स इन अ डेटाबेस, माई टैब बस। अब इस माई टैब के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है वो भी देखना चाहते हैं। तो वहां जीयूआई मोड में तो सिंपल क्लिक कर दिया और देख लिया हमने, पर यहाँ पे क्या होगा जी, हाँ सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ठीक है ऑल कॉलम्स फ्रॉम, कहां से जी, माई टैब, इस नाम से टेबल जो बनी है उसको दिखा दे। ये दिखा हाँ दिया यहाँ पे कि 3 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। अच्छा 3 रिकॉर्ड हैं। ये ठीक है, तो ये एक एक रो जो होता है ना वो हाँ एक एक रिकॉर्ड कहलाएगा। और जो ये आईडी और यूजर नेम है ये है अलग अलग फील्ड्स, फील्ड्स कह सकते हैं या फिर कॉलम नेम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर। क्लियर सर यहाँ तो इस पर। तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू, और एक और तरीका है इंसर्ट करने के लिए, जैसे हाँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम माई टैब, फिर सेट कमांड आईडी इक्वल्स टू 3 कर देते हैं, कॉमा यूजर नेम। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, और ये और सेमीकोलन। ये भी तरीका है कमांड, मतलब टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने का अच्छा एक और मेथड भी है। इंसर्ट इनटू माई टैब टेबल नेम और सेट के बाद आप कॉलम नेम उसकी वैल्यू, कॉलम नेम उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो 2 तरीके से कमांड इंसर्ट कर सकते हैं हम टेबल के अंदर। CUI मोड में मतलब कमांड इंटरफेस के थ्रू
हम दो तरीके से हम मोड से वैल्यू कर इंसर्ट कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ हाँ, CUI मोड में कमांड इंटरफेस। हाँ, वो इंसर्ट इंसर्ट इनटू माय टेब और फिर वो ब्रैकेट में वैल्यू वगैरह डाल के, हाँ बिल्कुल आईडी ऐसे, यूजर नेम इंसर्ट फिर इनटू माय वैल्यू। टैब, फिर और पहले एक और, कॉलम का नाम लिख दिया जितने हाँ कॉलम से वैल्यू डालनी है, फिर वैल्यूज लिखा, हाँ और उसके बाद हम्म, जो कॉलम का नाम दिया था हमने जिस तरीके से, उसी सीक्वेंस में वैल्यूज भी यहाँ हाँ पे टाइप करेंगे। वैल्यू, हाँ ठीक है। और दूसरा मेथड रहा सिंपल इंसर्ट हाँ इनटू टेबल इंसर्ट नेम इनटू और माय टैब। सेट के बाद हाँ कॉलम नेम, है ना, और हाँ फिर अपनी वैल्यूज हाँ लिखो, फिर दूसरा कॉलम नेम, फिर वैल्यूज लिखो, जितने भी कॉलम से नेम होंगे और वैल्यूज हम लिख सकते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। हाँ जी सर। और देखो इसमें कुछ अभी तक जो बताया उसमें कुछ पूछना है? इसमें सर एक चीज हमको ये बता दीजिए हम्म कि ये जैसे कि अगर सपोज इसमें जैसे कि हमको अगर कहीं से कोई बोला टेबल बनाने के लिए हम्म इन अ प्रोफेशनल वे, तो हम्म। हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास वहां पे कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, हम्म, तो कमांड लाइन हम्म, इंटरफेस से ऐसे बनेगा। अगर वहां पे आपके जीवा इंटरफेस है तो फिर वो इस तो तरीके वो से इंटरफेस होगा। इंटरफेस थोड़ा वहाँ, डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे माई एसक्यूएल का अलग अलग हाँ वर्जन होते हैं, उनके अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं, तो अलग भी हो सकता है, हाँ पर तरीका ऐसे ही होगा। सिंपली हाँ, क्रिएट टेबल किया जीवा इंटरफेस में, अच्छा, फिर फील्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट किया, सारे काम हाँ ऐसे ही होते हैं। ठीक है। हम्म, और अगर CUI इंटरफेस हम्म। में कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड के थ्रू है, तो कमांड तो यही चलेगी चाहे बस कोई तो भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वो खुलेगा वर्जन हो। भी। डेटाबेस भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, शो डेटाबेसेस से टेबल दिख हम्म, जाएगी, और यूज डेटाबेस से हम्म, हम डेटाबेस एक्टिव कर सकते हैं, उसको यूज सिलेक्ट कर कर सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और उसके हम्म, बाद शो टेबल्स से उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उनका लिस्ट हम्म, दिख सकता है, दिख जाता है। अच्छा, ठीक यहाँ है। तक तो सर क्लियर है। अभी इसका लैब करेंगे आज थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। हमको सर वो नोट्स भेज दीजिएगा, हाँ भेज देंगे, ये बुक बिल्कुल भेज देंगे। यहाँ तक भेज दीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसी में है आगे ना? हाँ इसी में। ठीक है, तो एक बार हम पहले वो रिवाइज कर डिलीटिंग लेते हैं, विलीटिंग फिर है ना? अलग अलग डेट, अलग अलग हाँ फील्ड के साथ टेबल बनाओगे। ठीक है, पहले हाँ कमांड चला के देखना सिंपली। हाँ हाँ ठीक है। तो पहले अभी क्या करोगे, बार बार सिर्फ और सिर्फ टेबल्स बनाओगे। ठीक हाँ है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हाँ बनाओगे। कभी हाँ हाँ, स्टूडेंट टेबल ले लिया, टेबल अलग अलग टाइप का लेकर के बनाओगे, है ना। हम्म उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट हम्म करोगे, सिर्फ हम्म टेबल वैल्यू बनाना, इंसर्ट करना, हम्म, टेबल बनाना, इंसर्ट करना। ठीक है, ठीक है। क्लियर, इस पे फोकस हम्म करोगे। हम्म, ठीक है, इससे पहले एक अभी बार वही चेक कर करके रहे हैं, डेटा। अभी टेबल बनाते। हाँ हाँ, टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब डेट हाँ, जब हम टेबल बनाते हैं तो डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। हम्म, ठीक है, देखो जैसे एक हुआ इंट हुआ, हम्म, ठीक है, इंट इंटीजर, हाँ है ना। हाँ, और इसमें इंटीजर के लिए, इंटीजर हाँ 4 बाइट है हाँ आपका, इसकी रेंज ये रही, दिखा भी रहा है रेंज यहाँ पे। हाँ, ठीक है, इतने रेंज से इतने रेंज तक की वैल्यू डलती है इसमें। हम्म, ठीक है। साइंड हम्म, रेंज मतलब कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हम्म, दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है, तो उसकी रेंज ये है। ठीक है। और अनसाइंड है तो उसकी ठीक, वैल्यू की रेंज ये है। अनसाइंड मतलब जिसमें माइनस वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। कोई, हाँ, हाँ होते हैं ना इंटीजर, जैसे इंटीजर कोई भी नंबर है तो उसमें हम साइंड हाँ हाँ, वैल्यू भी डाल सकते हैं और अनसाइंड भी डाल सकते हैं। साइंड का मतलब है जिसमें हम्म, नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं। और अनसाइंड रेंज का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। ऐसे ही हमारे पास है वेर कैर। ठीक है, वेर वर्कर कैर है, हाँ वेरिएबल लेंथ लेंथ, की साइज होती है, वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। इसमें हम जब स्ट्रिंग डालते हैं, जैसे इंटीजर में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। और भी न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक हाँ मतलब विदाउट और एनी इसी तरह फ्रैक्शनल से वैल्यू। डाल, न्यूमेरिक का मतलब है कि सिर्फ नंबर्स, मतलब हम्म हम कोई भी
फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं डालेंगे, जैसे पॉइंट पे वैल्यू नहीं डालेंगे, हम्म, ठीक है। तो इंट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू डालेगी बिना पॉइंट्स वाली। और वेर केयर है, तो वेर केयर में हम सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हर चीज इंक्लूड होता है। स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, प्लस माइनस भी आ जाता है आपका, ठीक है, 1 2 3 4 भी आता है, सिंबल सब मैक्सिमम आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसकी लेंथ होती है 0 से लेकर के 65,535 तक, ठीक है। फिर है टेक्स्ट, टेक्स्ट कॉलम। अब टेक्स्ट की लिमिट कितनी होती है जी, है ना, 65,535। ऐसे आप इसमें जितना मर्जी डाल सकते हैं, कोई साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम वेरकर लेते हैं तो वेरकर में साइज बताना पड़ता है कि कितने कैरेक्टर तक की वैल्यू आप डाल सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट है उसमें साइज डालने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा आप डाल सकते हैं, जितना आपकी कंप्यूटर में जगह है, सब कुछ बहुत डाल सकते हैं, ठीक है, जितना आपका इंजन सपोर्ट कर लेता है। और फिर डेट है ना, और डेट की वैल्यूज है इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट होता है आपका। फिर अलग अलग वेराइटीज, जैसे न्यूमेरिक है तो टाइनी इंट है ना, स्मॉल, है ना, ठीक है, इस तरीके से। अभी तो इंटीजर वेर केयर है ना, इंटीजर वेर केयर, और हम वहां पे डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, ये यूज करना, मतलब इंटीजर वेर केयर और डेसिमल, बिल्कुल इनको यूज करोगे अभी टेबल बनाने के लिए। इन्हीं सबको यूज करके अलग अलग टेबल बनाना। जैसे डेसिमल में क्या है जी, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, फ्लोट वैल्यू, डेसिमल में पॉइंट वैल्यू जा सकती है सर। हाँ, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू डल जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट वाली वैल्यू, जिसमें हम बताते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू के अंदर, है ना, कि आपका एम और डी, मेंटिसा और डेसिमल वैल्यू कितनी होंगी, ठीक है। मेंटिसा मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज, और डी मतलब उसके बाद वाली वैल्यूज कितनी होती है, ठीक है। तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉमा करके 10,2, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अगर हम नहीं डालते तो बाय डिफॉल्ट 10 तक की होती है ये, क्लियर। क्लियर सर। देखो यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स m इज 65 और डिफॉल्ट 10 होती है। ऐसी डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है ना, इज 30, मैक्सिमम 30 तक जा सकती है, और डिफॉल्ट 0 होती है। फ्लोट है, बिल्कुल फ्लोट है, फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए फ्लोट, डबल, है ना, ये सी में भी पढ़ा होगा, फ्लोट, डबल, है ना। अगर फ्लोट जैसे है आपके यहाँ पे, इसकी रेंज दी हुई है ना, ऐसे भी फ्लोट और डबल में डिफॉल्ट डेटा टाइप मैक्सिमम जगह पे डबल होता है हमेशा, ठीक है। डबल सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर जहां भी पॉइंट्स वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होते हैं वो डबल्स ही होते हैं, ठीक है, डबल में होता है। तो अभी सिर्फ ये यूज करना, टेबल बनाओगे तो इंटीजर वेर केयर, ठीक है, और टेक्स्ट भी ले लेना, इंटीजर वेर केयर टेक्स्ट, ठीक है, और साथ में आपका डेसिमल, ठीक है। इन कॉलम, इन डेटा टाइप्स को यूज कर करके अलग अलग टेबल बनाओगे, टेबल में वैल्यू इंसर्ट करोगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सबको पर लिख के रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ चलो फिर ठीक है, आज की क्लास नहीं करते हैं, शेयर कर दूंगा मैं अभी सर हमको व्हाट्सएप नोट्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कर देता हूँ, और ये वीडियो भी सर डाल दीजिएगा ना। ठीक है, ठीक है, हाँ वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा, बाद में भी देखने को बनेगा। हाँ ठीक है, ठीक।